चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 का, जो कि आपका 27 सितंबर को है, यानी कि कल को ही होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यह क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी फंसने वाला है, यानी कि इसलिए इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास 9th का है। फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपका तिमाही परीक्षा में ये इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और इस बार आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, यहाँ पर कह रहा है आपके सामने पहले निर्देश है, तो निर्देश पढ़ते रहिए। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यह क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स का है, तो पूर्ण 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। फिलहाल कि आप यहाँ पर पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो उसी में से आपके ये छांटे गए हैं। तो आप यहाँ पर अंत तक देख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है, पहला वाला। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या यानी कि 0.23 क्या यह इनकी एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.23 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0.23 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.23 को हम क्या लिख सकते हैं? तो बटे में हम यहाँ पर 1 लगाकर यानी कि 0 उड़ाकर यानी कि 23/100 भी हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए यह तो एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यह भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो अपरिमेय संख्या है वह 0.232 यानी कि 25 बार यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 25 पर बार लगा हुआ है। यह जहाँ तक यानी कि यहाँ पर 25 बार बार यानी कि रिपीट होता रहेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो ऐसी संख्या जिसकी यानी कि जिसकी पावर 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है कि x² + 3x, तो यह एक बहुपद का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन मेथड भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपका एक ही चर है, जो कि आपका x दिखा रहा है, और यहाँ पर भी आपका एक ही चर है, यहाँ पर भी आपका x ही है, और यहाँ पर भी आपका एक ही चर है। बट ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पर 2 चर दिखा रहा है, x और y है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता होगा टोटल सम ऑफ यानी कि एंगल, यानी कि आपका यानी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का जो सम होता है, इनकी योग होता है, वह कितना होता है? वह होता है आपका सदैव 180 डिग्री होता है। चाहे वह ऐसा हो या फिर आपका ऐसा हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, यदि त्रिभुज है, यदि उसकी 3 भुजाएं हैं, तो हाँ, उसके कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर ही होगा। और यहाँ पर अगर चतुर्भुज पूछा जाता तो आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाता। और यहाँ पर बात करनी 5वें क्वेश्चन की, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह इस प्रकार से बनता है। तो यह एक आयत है, यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं यानी कि बराबर होती हैं, तो इसका यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए यह वर्ग के आकार का लगभग यानी कि वर्ग के तरह यानी कि यह कार्य करता है, यानी कि इसका जो यानी प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इससे भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फंसते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत यानी कि क्या होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि यानी कि दो परिमेय संख्याएं मान लो यहाँ पर 1 है और 2 है, तो यहाँ पर 0.01 यानी कि 0.02 इस तरीके से आपकी ये सभी परिमेय संख्याएं का रूप होती हैं। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि अनंत आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दो चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ आपको क्या दर्शाता है। तो वह एक यानी कि क्या किसे प्रदर्शित करता है? तो वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि सेकंड वाला आ जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको पता होगा सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 के बराबर होती है। क्या होती है? 1 होती है। और जो यानी कि जो 0 है तो वह क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिलहाल की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, यहाँ पर कह रहा है 9 टू दी पावर 1/2 का मान कितना होगा। तो 9 टू दी पावर 1/2 का मान कितना होता है? तो आपको पहले ही पता होगा, जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/2 होती है तो उस संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने पर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा निकल कर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला आ जाएगा, इनके 3 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इरेशनल नंबर आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात क्या होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा घात यानी घात कितनी दिखाई दे रही है? तो 3 दिखाई दे रही है। इसलिए आपकी जो घात हो
जाएगी वह 3 हो जाएगी। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि बहुपद x+5 का शून्यक आपको लिखना होगा। तो बहुपद x+5 का शून्यक क्या निकल कर आता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब भी हम किसी भी यानी कि पी का या फिर हम किसी भी संख्या का जब यानी कि क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, तो हम उसके इक्वल में क्या रख देते हैं, तो 0 रख देते हैं। तो s का मान जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर -5 है, तो यही आपका एक शून्यक होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान यानी कि सदैव कितना होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। 60 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि जो इनके जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक कोण उसकी प्रत्येक भुजा होती है वह इक्वल होती है। तो आपको पता होगा 180 डिग्री यानी कि टोटल सम ऑफ यानी कि ट्राइंगल का होता है। फिर इससे हम ये जब इसे यानी कि क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता है निकलकर। इस तरीके से इसका यानी कि जो होता है इसलिए 60 डिग्री आता है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि 0 एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 आपकी क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या में आती है 0, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है 100 घात के एक पदी बहुपद को आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर ए से लेकर आएंगे यानी कि ए से लेकर जेड तक आप कोई सा भी एक यानी कि चर उठा लीजिए, उस पर आपको यानी कि 100 की पावर चढ़ा देना है। तो आपका यह क्या हो जाएगा, तो यह एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपको एक पद यानी एक पदी बहुपद का 100 घात वाले का। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है सत्य सत्य बताना है आपको यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि √5 + 2 एक परिमेय संख्या है। तो नहीं, यह तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर √5 आ रहा है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो हाँ, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह तो आपका यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, कि यह सत्य है। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का इनके आलेख एक सरल रेखा होता है। तो हाँ, यह एक सरल रेखा होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या कह रहा है s - y और s + y = आपका s² - y² होता है। तो हाँ, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपके 3 सही हो चुके हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि बहुपद 2s + 5 का शून्यक -5 होगा। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है, जब भी हम किसी भी बहुपद का इनके क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, तो हम उसके इक्वल में क्या रख देते हैं, उसके इक्वल में हम क्या नहीं 0 रख देते हैं। तो आपका यहाँ पर 2s बचा है = में आपका यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो s का मान यहाँ पर जो आप यानी कि जो शून्य के निकल कर आ रहा है वह -5/2 आ रहा है, इसलिए आपका यानी कि -5/2 होना चाहिए। फिलहाल कि यहाँ पर -5 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह तो आपका यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा, इससे भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ियां बनाना है आपको, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको देखना होगा कि -5 + 2 यानी कि जब हम कहेंगे 2 में से यानी कि -5 घटाएंगे तो आपका -3 बचेगा। कितना बचेगा, तो -3 बचेगा। किस तरीके से बचेगा, आपका यहाँ पर -3 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यानी कि -4 × यानी कि -3 है, तो इसके जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव में बदल जाता है। तो 4 × 12 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 को हम 2/3 यानी 2/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/6 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यानी कि 2 × 2 2 3 अच्छी यानी कि आपका 1/3 आ चुका है। इस तरीके से आपका यानी 2/6 में हम चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है चौथे वाले क्वेश्चन की 2/100 को क्या लिखा जाता है, तो 2/100 को हम जगह 0.02 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की 0.1 किसके बराबर होता है, तो 0. आपका 1/10 के बराबर होता है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार आ चुका है, इस बार ये पूछ जा सकता है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 1/3 और 2/3 के बीच आपको 2 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 2 यानी कितनी संख्या निकालना है, तो आपको यानी कि 2 निकालना है, यानी कि 2 में 1 जोड़िए। कोई यानी कि शॉर्ट ट्रिक में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी 2 में 1 जोड़िए यानी कि 3 हो जाएगा आपका। तो 1/3 में आपको यानी कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर आपको 2/3 में ऊपर नीचे आपको किससे कर देना है, तो यानी कि 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पर कितना निकल कर आता है, तो 3 × 3 आता है, और यहाँ पर 3 × 9 आ जाता है, यहाँ पर 2 × 6 आ जाता है, और यहाँ पर 3 × 9 आ जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपका 3/9 है, तो यह आप इसके और इसके बीच में आपको यहाँ की क्या निकालना है, कि 3/9 के बीच, ये 3/9 और 6/9 के बीच आपको 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 4/9 हो जाएगी, और यहाँ पर 5/9 हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अथवा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है 1/√2 क्या यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है 1/√2 का आपका हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेय
परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, तो 1/√2 आपको इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हर में हम यहाँ की मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका √2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 आ जाता है निकलकर। तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर आ चुका है वह √2/2 आ चुका है। इस तरीके से आपका इनका हर का परिमीकरण हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की कितनी, यानी एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस यानी कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना होगा। तो यानी कि माना यानी कि जो नोटबुक की कीमत कितनी है, तो माना नोटबुक की कीमत यानी कि नोटबुक की कीमत मान लिया हमने x है और यहाँ पर कह रहा है यानी कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी कलम की कीमत कितनी है, तो कलम की कीमत हमने यानी y मान ली है, यानी कलम की कीमत से दोगुनी है, 2y हो जाएगा। यहाँ पर में आपका x हो जाएगा, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू आपका 0। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है यानी k का मान आपको निकालना है, जबकि x इज इक्वल टू आपका 2 है और y इज इक्वल टू आपका 1 है। तो समीकरण 2x + 3y इज इक्वल टू k का आपको एक हल लिखना होगा। तो k का मान आपको निकालना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 रखना है और यहाँ पर यानी कि x के स्थान पर आपको कितना रखना है, तो 2 रखना है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर y के स्थान पर आपको 1 रख देना है। इज इक्वल टू में आपका k चल रहा है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में आपका k आ चुका है, यानी 4 3 आपका कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। यानी कि k का मान आपका निकल कर आ चुका है 7, यानी कि जो आपका k का मान आ चुका है k इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 7 आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सीधे गुणा किए बिना आपको निम्नलिखित गुणनफलों के आपको यानी कि मान निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर यानी कि 103 है और यहाँ पर 107 है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको 100 + 3 को आप यहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए और यहाँ पर आपको 100 + 7 में इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। तो 100 का जब हम यानी कि इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो आपको यहाँ पर ए यानी कि कितना आ जाता है, तो 10,000 निकल कर आता है। यहाँ पर जब हम यानी कि 100 की हम 7 से करते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आता है, तो 700 निकल कर आता है। 100 की जब हम 300 करते हैं तो आपका यहाँ पर कितना निकल कर आता है, तो 300 आ जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें 7 या 21 यानी कि कितना आता है, तो 7 या 21 आ जाता है। तो यानी इन सबका यानी कि सम कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर 7 3 कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, 10 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर हासिल का 1 पहुंच चुका है यहाँ पर आपका। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर किस तरीके से निकल कर आएगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, तो आपका आंसर किस तरीके से निकल कर आएगा। यहाँ पर कह रहा है 10,000 में आपको 700 जोड़ना है, तो आपका कितने यानी कि 10,000 में आपको यानी 11,000 हो जाएगा। 11,021 आपका आंसर आ जाएगा निकल कर, यानी 11,021 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, इस तरीके से आपको इसको भी यानी कि सॉल्यूशन करना होगा। तो 100 में से आपका कितना चला जाएगा, तो 100 में से आपका माइनस का 5 चला जाएगा और यहाँ पर आपका 100 में से यानी कि कितना चला जाएगा, तो माइनस का 4 चला जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 10,000 हो चुका है, तो 10,000 हो चुका है। तो इसके बाद हम कैसे करते हैं, तो आपका यहाँ पर यानी 4 से करते हैं तो आपका यहाँ पर 4 यानी कि 400 हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो आपका यहाँ पर 500 हो चुका है। और माइनस का यानी कि इस तरीके से करते हैं तो 5 और 20 आपका यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस का आ जाता है। तो 10,000 में से आपके यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 10,200 हैं। 10,000 में से फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, 10,000 आपको यहाँ पर 10,000 में से पहले यानी कि इन दोनों को घटा देना है, अर्थात 900 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 9,100 में आपको कितना जोड़ देना है, 9,100 में आपको यहाँ पर 200 जोड़ देना है। तो आपका 9,300 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यही आपका टोटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी क्वेश्चन 9 में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है आपको सरल करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 + √7 है और इंटू में 5 - √7 है। जैसा कि मैंने और भी आपकी वीडियोस में बताया है, a + b और a - b का इक्वल टू आपका कितना होता है, तो आपको पता हो a² - का b² होता है। तो a का स्क्वायर करने पर यानी कि 5 का स्क्वायर करने पर आपका 25 यानी कि 25 आ जाएगा। और यहाँ पर b का स्क्वायर करने पर यानी कि √7 का स्क्वायर करने पर आपका 7 आ जाएगा। तो 25 में से 7 गया यानी कि 18 आपका आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा, तो आपका 18 आंसर हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 1 यानी कि 1 माइनस यानी कि 1 अपॉन यानी 5 - √7 का आपको हर का परिमीकरण करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे का हम अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 + √7 आपका इस प्रकार से हो चुका है और यहाँ पर बटे में भी आपका 5 + √7 आपका आ चुका है। और यहाँ पर यानी कि आपका ऊपर क्या आ जाए निकलकर, तो 5 + √7 आ चुका है ऊपर। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी कि यहाँ पर बन रहा है a - b और a + b यानी कि a² - b²। मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था। तो 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 25,000
जाता है √7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 7 आ जाता है। तो आपका कुल मिलाकर आंसर आता है 18। तो आगे 5 प्लस √7 बटे में आपका 18 आ जाएगा, इनके अपॉन 18, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर देना है। तो यहाँ पर आ चुका है कुल मिलाकर आंसर आपका 5 प्लस √7 अपॉन 18 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अथवा वाले क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पर आपको बहुपद के मान निकालना है। तो कौन कौन से बहुपद के मान होंगे यहाँ पर दिखा रहा है। बहुपद आपके सामने है 5s - 4s² + 3 है। तो आपको s = पहले तो आपको 0 रख देना है। तो जब हम s = 0 रखते हैं तो आपका इस प्रकार से आ जाता है 4 एंड यानी कि x का आपको यानी कि 0 का स्क्वायर कर देने कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा यह भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो चुका है। तो आपका यानी कि पहले का जो आपका मान निकल कर आ चुका है वह 3 आ चुका है। तो पहले का मान आपके सामने यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें s = 2 रखना है तो आपका किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। तो यहाँ पर किस तरीके से आ चुका है 5 दूनी 10 हो चुका है। यहाँ पर यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पर आपका 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो चुका है। यहाँ पर आपका 3 आ चुका है, यानी कि आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका बचेगा 10 3 13, 13 में से आपका माइनस का 16 गया, यानी कि आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मान आपका यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर एक आ जाएगा मान निकल कर माइनस का 3। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो क्वेश्चन 11 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यही क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित को आपको सरलतम रूप में आपको लिखना होगा। तो 8 यानी कि 8/12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 8/12 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 4 3 12, यानी कि 2/3 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। तो 2/3 हम 8 यानी कि 8/12 को हम 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है 25/10 यानी 25/30, तो 25/30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 25/30 को 25 5 6 30 यानी 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं। तो 5/6 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है तीसरा 49/63 को क्या रूप से लिख सकते हैं। तो आपका 7 9 63, इनके आपका क्या हो जाएगा। तो 7 7 49 7 9 63, यानी कि 7/9 के रूप में ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अथवाले की बात करें, अथवाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 40 का 1/5 कितना होता है। तो 1/5 हम किस तरीके से निकालते हैं। तो 40 गुणा 1/5, 40 गुणा 1/5 है। तो 5 से हम जब हम काटते हैं तो आपका 8 निकल कर आता है, यानी कि 40 का 1/5 आपका 8 निकल कर आ जाएगा। और यानी कि 28 का 1/4 कितना होता है। तो 28 का 1/4 कितना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 28 का 1/4 यानी 4 7 28, अर्थात आपका क्या निकल कर आएगा 28 का 1/4 कितना होता है। 4 7 28 यानी कि 7 आ जाएगा निकल कर। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि 100 का 10वां भाग कितना होता है। तो 100 का यानी कि 100 गुणा 1/10 होता है, यानी 100 गुणा 1/10 होता है। तो 10 से जब हम काटते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो इसका मान निकल कर आता है वह 10 आता है निकल कर। तो फिलहाल की आपका कुल मिलाकर जो आंसर आ चुका है, तो पहले का आपका आंसर कितना आ चुका है। तो 8 निकल कर आ चुका है, दूसरे का आपका 7 निकल कर आ चुका है और तीसरे का आपका 10 निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर देना है, आपका आंसर आपके सामने उपलब्ध हो चुका है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन 12 भी काफी इंपोर्टेंट है, इस बार भी यह भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को आपको 3 हल लिखना होंगे। तो 3 हल कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल कि आप और भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले तो हम s = 0 रखते हैं। तो हम s = 0 रखते हैं तो आपका यहाँ पर कौन से समीकरण है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम s = 0 रखते हैं, क्या रखते हैं। तो हम s = पहले तो हम क्या रख देते हैं, s = हम 0 रखते हैं तो आपका क्या बनता है। तो आपका 2 है और s के स्थान पर आपको 0 रख देना है, प्लस का y = आपका क्या हो चुका है 7 हो चुका है। तो आपका y का मान सदैव यानी कि 7 ही आएगा जब हम 0 रखते हैं। जब हम s के स्थान पर 1 रखते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है। जब हम s के स्थान पर 1 रखते हैं तो आपका यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर y बचा है = में आपका 7 चल रहा है। तो y का मान आपका यहाँ पर का 5 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि साथ में से जब आपका यहाँ पर इधर आएगा यानी कि माइनस का हो जाएगा ये वाला, तो आपका 5 आ चुका है। यानी कि पहला मान जो आपका निकल कर आया है वह कितना आया है। तो पहला मान आपका निकल कर आया है 7 और दूसरा आया है 5। इस तरीके से हम यानी पहला मान आपका यानी कि कितना आ चुका है। तो पहला मान 7 आ चुका है, दूसरा आ चुका है 5 और यहाँ पर अगर हम s = आप माइनस का मान रखते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है माइनस का 2 हो जाएगा, इधर आपका यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर 7 आ चुका है। तो y का मान = आपका 9 आ जाएगा। तो एक तो आपका 7 आ चुका है, एक आपका आ चुका है 5, एक आ चुका है आपका 9। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी काफी बार आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों यानी कि को आपको ax + by + c = 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में ABC का आपको मान भी निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2s + 3y = में हम यानी कि = वाला इधर को लाते हैं तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 9.35 बार आ जाएगा, = में आपका 0 आ जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं,
यहाँ पर आपको ए बी सी और के यानी कि ए बी और यानी कि सी के मान निकालना है। तो आपका यहाँ पर ए का जो मान आएगा निकल कर, तो ए का मान यहाँ पर आ चुका है, आपका 2 आ चुका है। और बी का मान अगर बात करें तो बी का मान आपका यहाँ पर 3 आ चुका है। और यहाँ पर अगर सी के मान की अगर बात करें तो सी का मान यहाँ पर आ चुका है -9.35 बार। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। ए का मान यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, ए का मान आपका यहाँ पर का -2 हो जाएगा, और यहाँ पर बी का मान आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर सी का मान जो हो जाएगा वह आपका -6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका यहाँ पर 3 हो चुका है, और बी का मान आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और सी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर देना है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में 13 की बात करें, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की आपको परिभाषा चित्र सहित बताना है। तो फिलहाल की मैं आपको चित्र नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको केवल और केवल क्या बता रहा हूँ, परिभाषाएं बता रहा हूँ। यानी कि ऐसा कोण जिसका जो यानी सम होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से जो यानी कि जितने भी कम कोण होते हैं, जैसे कि यानी कि 90 डिग्री से कम जितने भी, मान लो यानी कि 89 डिग्री हो गया, अगर यहाँ 90 लेस देन कितने होते हैं, लेस देन होते हैं आपका 90 डिग्री से, तो वो सभी कितने वो सभी क्या कहलाते हैं, तो वो सभी कहलाते हैं न्यून कोण। यानी कि 90 डिग्री से जितने भी कोण कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं, तो यानी 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा अधिक कोण कहते हैं। कि परिभाषा मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर कह रहा है पूरक कोण किसे कहते हैं, तो ये दो या इनके ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। और यहाँ पर कह रहा है संपूरक कोण की आपको परिभाषा बताना है। तो ऐसे दो कोण जिनका सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। फिलहाल कि आपको यानी कि परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। इसका सॉल्यूशन यानी कि चित्र सहित मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 14 में यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है, यानी 5 में सबसे पहले आपको 1 जोड़ना है, यानी कि आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6 हो जाएगा, तो 3/5 में आपको क्या करना है, 3/5 में ऊपर नीचे आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर कह रहा है 4/5, तो 4/5 में आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये 6/6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो चुका है ये 6 3 18, और यहाँ पर हो चुका है आपका ये 5 का 30, यानी 18/30 हो चुका है। और यहाँ पर 6 चौक 24 हो चुका है, और यहाँ पर 5 का 30, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको कितनी निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 19/30 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 21/30 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यानी कि 22/30 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 23/30 आ जाएगा। यहाँ पर आपके कितनी हो चुके हैं, यानी कि कितनी हो चुके हैं, तो यहाँ पर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है। यानी कि 19/30, 20/30, 21/30 और यहाँ पर 22/30 और 23/30, इस तरीके से आपकी पांचों परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि दिखाइए कि 0.333 इनके आपका इनके डेड रेस चल रहा है इक्वल टू आपका 0.3 वार को P अपॉन Q के रूप में आपको व्यक्त किया जा सकता है। जहां पर P और Q आपका पूर्णांक है तो Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल की मैं आपको अभी सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का आ चुका है कि गुणनखंड विधि से आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो गुणनखंड विधि से किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है 2x² + 7x + 3 है, तो आपका 2 और 3 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका 6 आ चुका है, 2x² पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर 6 आ चुका है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 6 × 6 आपका क्या आ चुका है, x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ चुका है 2x² आ चुका है, प्लस का 6x आ चुका है, प्लस का आपका x आ चुका है, प्लस का 3 आ चुका है। तो गुणनखंड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर 2x आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो आपका x + 3 बचा है, और यहाँ पर आपका प्लस इनके बन ले लिया कॉमन हमने, x + 3 बचा है। तो कुल मिलाकर एक जो आपका यानी कि एक आपका आ चुका है ब्रैकेट आपका यहाँ पर x + 3 आ चुका है, और एक आ चुका है आपका 2x + यानी कि 1 आ चुका है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है, यानी कि एक आपका यानी कि ब्रैकेट आ चुका है x + 3, एक आ चुका है यहाँ पर 2x + 1, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है अथवा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा। ये 3a + यानी कि 4b + 5c का होल स्क्वायर को आपको प्रसारित करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले ही वीडियो में, a² यानी कि a + b का यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका a² होता है, प्लस का b² होता है, प्लस का c² होता है, प्लस
का सी स्क्वायर होने के बाद क्या होता है, प्लस का यानी 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है, प्लस का 2bc होता है, यानी 2bc होता है, प्लस का 2ca होता है, क्या होता है 2ca होता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। तो ए का स्क्वायर करने पर यानी कि 3 का यानी कि 3a का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, यानी कि 3a का इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका यानी कि 9a स्क्वायर आ जाता है। और जब हम b का स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, यानी 4 चौक 16 b का स्क्वायर आ जाता है, यानी 16 b का स्क्वायर आ जाता है। जब हम c का स्क्वायर करते हैं तो 25 c का स्क्वायर आ जाता है। 25 c का स्क्वायर आने के बाद आपका क्या आता है 2ab आता है। तो 2ab मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ 2ab यानी कि 2 3 6 यानी कि 6a 6 चौक यानी कि 6 चौक 24 यानी 24 ए बी आ जाएगा आपका निकल कर, 24 ए बी आ जाएगा निकल कर। और यहाँ पर आपका 2bc दिखा रहा है, यानी 2bc यानी कि 2 चौक 8 8 5 40 40 आपका क्या आ जाएगा 40 bc आ जाएगा। और यहाँ पर आपका यहाँ पर कह रहा है 2ca यानी कि 2ca यानी कि 2 यानी कि 2ca है, यानी कि 2 3 6 5 30 यानी कि 30 ca आ जाएगा आपका निकल कर 30 ca। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर जो सॉल्यूशन है वह आपके सामने आ चुका है, यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर प्लस यानी कि 24 ab और यहाँ पर प्लस यानी कि 40 यानी कि BC प्लस 30 सी। इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन आना ही आना है, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 16 की, तो क्वेश्चन 16 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 20 यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि 203 यानी कि 34 इंटू 4 आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कि इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यानी मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ पर आपका निकल कर। तो आपका एक बचा है, यानी कि हासिल 4 3 12 1 13 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बचा है 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। 936 हो चुका है। तो 936 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका 936 यहाँ पर इस प्रकार से आ चुका है। तो 936 को हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 936 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है आंसर। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 17 में, क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है ये भी आपको देखना होगा कि दिए गए सवाल को आपको हल करके बॉक्स में आपको उत्तर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है 905 की जो हम 10 यानी कि 10 से हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो आपका भागफल कितना आता है निकल कर। तो भागफल जो आपका निकल कर आता है वह कितना आता है, तो आपका 10 से यानी काट दीजिए तो 90 आपका यहाँ पर भागफल आ जाएगा। और शेषफल आपका कितना बचेगा, तो शेषफल आपका 5 बचा है। तो इस तरीके से आपका इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको जो भरना है वही आपका होमवर्क में रखा गया है। यहाँ पर क्या है, रोहन ने एक स्टेशनरी यानी कि शॉप में रुपए 137 की कॉपियां और रुपए यानी कि 86 के पेन खरीदे। रोहन ने यानी कि दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए, तो दोनों का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 6 आपका कितना हो चुका है, 6 यानी कि 6 7 कितना हो चुका है, 6 7 आपका 13 हो चुका है, 6 7 13 है। और हासिल का एक बचा है, तो यानी कि 8 3 कितना हो जाए 11 और 1 12 आपका यहाँ पर एक बचा है। यहाँ पर 223 रुपए उसने कुल मिलाकर कितने रुपए दिए, तो 223 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर खा वाला आ चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने ही वाला है। यहाँ पर क्या है, दी गई आकृति में आपको छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर कितने यानी खाने हैं, कुल मिलाकर कितने खाने हैं, 1 2 3 4 4 4 8 यानी 8 खाने हैं। तो 8 खाने हैं, जो जब यहाँ पर केवल 8 खाने हैं तो 1/8 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखना है तो एक ही यहाँ पर छायांकित है और आपके यहाँ के 7 खाने ऐसे ही हैं। तो 1/8 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको भिन्न के रूप में लिख देना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 20 की, तो क्वेश्चन 20 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि किसी यानी कि यहाँ पर कह रहा है आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो कार्ड का परिमाप क्या होगा। तो कार्ड का परिमाप हम किस तरीके से निकालते हैं, तो 2l + b होता है, 2l + b होता है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो l आपका कितना है, तो 10 है और यहाँ पर यानी कि चौड़ाई कितनी है, तो 8 है। 10 8 कितने हो चुका है, 18 18 दूनी 36 यानी 36 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 21 की, तो क्वेश्चन 21 क्या कर रहा है, इनके रेनू अपने 5 दोस्तों के साथ इनके क्या कर रहा है, गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कोई यानी उसे क्या दिए, तो कुल 72 गोलगप्पे इनके खिलाए। यानी कि यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्या आपको देखना होगा। यदि 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 यहाँ पर कह रहा है यानी सबने बराबर बराबर खाए, तो बताएं उसके यानी कितने यानी प्रत्येक यानी साथी ने कितने रसगुल्ले खाए। तो आपको यानी 5 से 72 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो 72 को आपको यहाँ पर कर देना है 5 से डिवाइड। तो आपका यानी 5 से 5 आ चुका है, यहाँ पर 2 बचा है, तो 5 चौक 20 आ चुका है। इस तरीके से आपका 14 यानी 14.14 एक जगह पे आपके बतासे पड़ जाएंगे और यहाँ पर 2 बचेंगे शेष। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 22 की, तो क्वेश्चन 22 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर यानी 9200 यानी 40 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या है, तो आपको यहाँ पर निकालना है। तो मान लो वह संख्या x है, तो यानी 4075 आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है और प्लस में x लिख देना है। इक्वल टू आपका क्या है, तो 9240 हो जाएगा। तो आपका x का मान किस तरीके से निकल कर आ जाएगा, 9240 में से आपको क्या घटा देना है, आपको यानी कि 4075 घटा देना है। तो 4075 घटाने के बाद आपका क्या बचेगा, तो 4075 हम इसे में लेस कर देते हैं। तो आपका 10 में से कितना
10 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 5 बचा है। यहाँ पर आपका यानी कि 3 बचा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो 13 में से आपका 7 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। यहाँ पर आपका 1 बचा है, 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर बचा है 9, तो 9 में से जब आपका 4 जाएगा तो आपका 5 बचा, यानी 5165 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर गा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, यह क्वेश्चन आना ही यहाँ पर कह रहा है आपको देखना होगा कि खाली बॉक्स में उचित संख्या आपको लिखकर दिए गए भिन्न का आपको समतुल्य भिन्न लिखना है। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है 4 अपॉन इनके 4 अपॉन इनके क्या है तो 40 है, इज इक्वल टू में आपका 2 अपॉन इनके कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 24 की, यानी 24 की, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियां हैं, यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो 158 अलमारियां हैं और यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 25 अट्ठी कितने होते 2 से होते हैं, यानी कि आपका 20 बचा है हासिल। तो 25 यानी 25 पंजे कितने होते हैं, तो 25 पंजे 125 होते हैं। 125 में जो हम यानी कि 20 जोड़ते हैं तो आपका 145 आ जाता है। तो आपका 14 हासिल बचा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं 25 से कम 25 होते हैं, 25 और 14 कितनी होती हैं, तो आपको पता होगा 25 14 39 होते हैं। कितनी यानी कि कुल कितनी अलमारी यानी किताबें रखी जाएंगी, तो यानी कि 3950 किताबें रखी जाएंगी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 25 की अगर बात करें कि दी गई आकृति में 1/4 आपको यानी कि भाग को रेखांकित करना है, तो रेखांकित किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर क्या कह रहा है 1/4 को करना है, यानी कि एक भाग को आपको क्या करना है तो रंग देना है। इस तरीके से मैंने रंग दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 26 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि 4 पेन की कीमत यानी कि 36 रुपए है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी। यदि 4 पेन की कीमत यानी कि 4 पेन की कीमत कितनी है, तो यहाँ पर आपको यानी 36 रुपए दिखाई दे रही है। तो 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 36/4 यानी कि 36/4 अर्थात 4 नियम 36, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो एक पेन की कीमत जो आएगी वह 9 रुपए आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी कि 27 की बात करें कि दिए गए बॉक्स में आपको यानी छोटा बड़ा और बराबर का निशान लगाना है, तो 50 यानी कि 55 बटे यानी कि 100, तो आपका किस तरीके से हो चुका है, तो यह यानी कि छोटा है, किससे छोटा है 56 बटे 100 से। इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है, मैंने आपको भर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आपको छायांकित और रेखांक आपको यानी कि अछायांकित भाग को आपको दशमलव रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक दुकानदार ने रोहिणी को एक यानी कि सलवार सूट पर यानी रुपए 25.50 रुपए छूट दी। यदि छूट की कीमत पाएंगे 500 रुपए हो तो छूट के बाद लूट की कीमत क्या हुई, तो आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं।